हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। आज का जो हमारा टारगेट है वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने प्रैक्टिस 16 तक कर लिया था दोस्तों। और देखिए हम क्या हैं दोस्तों, प्रतिदिन कंसिस्टेंट वे से चीज़ों को करते आ रहे हैं। हाल ही में हम लोग ने घटनाचक्र की जो सीरीज़ थी हिस्ट्री की, उसकी श्रृंखला को पूरा कर लिया है। और आप सभी व्यूअर्स से ये निवेदन है कि आप जा करके उस सेक्शन को ज़रूर देखें, अवश्य देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री से सवाल, हिस्ट्री उससे अतिरिक्त कहीं से नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि वो व्यापक तरीके से, पूर्ण तरीके से कंप्लीट कराया गया दोस्तों। और दोस्तों आज जो ये हमारे द्वारा जो चलाई जा रही है वास्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस MCQs की जो सीरीज़, ये सामान्य अध्ययन के लिए सारे राज्य सेवा, जो जितने भी एग्जामिनेशन राज्य सेवा से रिलेटेड, जितने भी एग्जामिनेशन राज्य सिविल सेवा से जितने भी एसोसिएटेड एग्जामिनेशन है, उससे सबके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है इस जो ये वीडियो बनाया जा रहा है मेरे द्वारा। ठीक है, ये सारे क्या है, महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, क्योंकि ये राजस्थान PCS, MP PCS एवं तमाम UP PCS जैसे तमाम एग्जामिनेशन के लिए क्या है, प्रासंगिक है। तो दोस्तों इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, क्योंकि इससे आपको हर स्टेट सर्विस, जिस भी स्टेट सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए हम अपना आज का टॉपिक जो है जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, उसे स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्या बोल रहा है कि कौन सा जो राज्य है, मतलब कौन सा स्टेट है जो क्या करता है, नेबरिंग नेबर कंट्री जो हमारा है भूटान, उसके साथ जो सीमा साझा करता है वो कौन कौन सा है। ऑप्शन है आसाम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, या इनमें से सभी जो होंगे वो सारे के सारे क्या करते हैं, भूटान के साथ साझा करते हैं क्या, अपनी अपनी लैंड बाउंड्री। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं दोस्तों, ये सारे के सारे साझा करते हैं अपनी सीमा भूटान के साथ, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर पे निम्न में से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों। अरावली पहाड़ी, जो अरावली हिल्स है, उसके वेस्टर्न एंड से कौन सी नदी बहती है दोस्तों। लूनी बहती है, माही बहती है, बनास बहती है, या लूनी और माही दोनों बहती हैं। तो कौन बहती है, दोनों नदियाँ बहती हैं दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3, सैंडल पीक की अवस्थिति क्या है दोस्तों। सैंडल पीक है, उसकी अवस्थिति है क्या है दोस्तों, उसकी अवस्थिति उत्तरी अंडमान में क्या है, ये अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है दोस्तों, वो है पेनगंगा। पेनगंगा जो है वो क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है मित्रों। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असंचित खेती की जाती है दोस्तों। तो कहाँ की जाती है, दक्कन के पठार में दोस्तों, दक्कन के पठार में। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तक तथा दिल्ली से पटना के बीच में तीव्र होती हैं, उसे कौन सी हवा कहते हैं जो भारत में प्रवाह करती हैं, उसका नाम क्या है, वो है लू। ठीक है ना, हम सभी जानते हैं गर्मी में हम सभी इससे ग्रसित रहते हैं। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है, तकनीकी उन्नति जो होती है वो समान नहीं होती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आर डिफरेंट इन डेवलप्ड एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है उसके बीच में। ठीक है, एक होता है डेवलप्ड नेशन, होता है एक डेवलपिंग नेशन होता है। तो दोनों में क्या अंतर होता है, टेक्नोलॉजी की क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बीच में अंतर होता है। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, GST किस प्रकार का कर है दोस्तों। तो ये किस प्रकार का कर है, मतलब कि टैक्स है, ये है अप्रत्यक्ष कर, इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं दोस्तों, निजीकरण। प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है दोस्तों। तो यह प्रत्यक्ष संबंध है, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट क्या है, संबंध है। ठीक है ना, चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11,
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण है दोस्तों? मुख्य कारण कौन है दोस्तों? तो ये सारे के सारे क्या है, मुख्य कारण हैं, जिसमें प्रदूषण, ओजोन क्षरण और क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष यूएनएफसीसी के द्वारा स्वीकार किया गया दोस्तों? ये किया गया आपके 1997 के द्वारा। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से प्रश्नों की सुमेलित करें। ठीक है ना, सुमेलित जो सही है वो करना है दोस्तों, वो हमें क्या करना है, देखना है। सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है, ठीक है ना, सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पे गिर नेशनल पार्क को कहें गिर राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ पे है आपका? गुजरात में दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में दोस्तों। और सिरस्का अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सत्यफल जिसे ट्रू फ्रूट कहते हैं, किसमें विकसित होता है दोस्तों? किसमें विकसित होता है? वो अंडाशय में क्या होता है? विकसित होता है। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, कार्ड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों? तो किसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपका विटामिन डी से। विटामिन डी से क्या है इसका संबंध है दोस्तों? ये याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? इसे राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है दोस्तों? को क्या कहा जाता है? उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? वो है आपका कौन? आलू है दोस्तों, आलू। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? सही नहीं बोला है, सही नहीं बोला है, सही है पूछ रहा है। क्या सही है दोस्तों? ये बताना है। फ्लोएम और फोटोजेनिक उत्पादों का परिवहन करता है दोस्तों। देखिए, फ्लोएम से एक चीज़ आपको बताते हैं, फ्लोएम और क्या होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइल मतलब क्या होता है? जल से आता है जाइलम। तो क्या करता है? ये वाटर ट्रांसपिरेशन करता है। और फ्लोएम मतलब होता है फूड, मतलब फल, मतलब फूड को ये करता है फ्लोएम, ये याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20, स्थलीय हरे पौधे की पत्तियां कितने मात्रा में उपलब्ध और ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? कितने में परिवर्तित किया है दोस्तों? ये किया जाता है 1% परिवर्तित करता है। प्रश्न संख्या 21 क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम कार्बाइड उपयोग हरे फल को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों? यह क्या करता है? इसमें क्या होता है? एसिटिलीन बनता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? एसिटिलीन बनता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो दोस्तों? देखिए, सेल होते हैं KLMN सेल। ठीक है, 2, 8, 18 और 32। तो कितना होता है? एम में पूछ रहा है, एन में पूछा है, तो कितना होगा दोस्तों? ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं दोस्तों। उसमें सभी गैसें हैं, वो बताना है कौन सा वो है। पीरियोडिक टेबल्स में होते हैं ना, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसमें जो कौन सा टेबल में है वो समूह है, बताइए। कॉलम कौन सा है ये बताना है। तो ये कौन सा कॉलम है? ये है आपका कौन सा? इसका है समूह 18। ठीक है, समूह 18, हाँ 7, हाँ ठीक है, समूह 18 में होता है। ठीक है, समूह 18 होगा दोस्तों। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24, प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुसकर मुक्त करते हैं। ठीक है ना, घुलकर मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं दोस्तों? ये करते हैं OH- को मुक्त करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, मतलब कि रिलीज करते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्वेश्चन नंबर 25, स्थितिज ऊर्जा के प्रबंधन में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों?
कौन सा सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है दोस्तों? सभी क्या है, स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो क्रियाशील ऊर्जा है? नहीं दोस्तों। ऊंचाइयों में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है परिवर्तित नहीं होती है दोस्तों, उड़ती होती है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, सभी के सभी क्या है, गलत है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 26, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है दोस्तों? कौन सा तरंग अनुप्रस्थ तरंग नहीं है दोस्तों, ये बताना है। तो क्या है, स्प्रीलाकर स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे की उदाहरण नहीं है दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 27, क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन कब हुआ दोस्तों? तो इसका सृजन कब हुआ? इसका हुआ कांडला में सृजन हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 28, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? क्या था प्रमुख उद्देश्य? क्या था पंचवर्षीय योजना? भारतीय पंचवर्षीय योजना का क्या प्रमुख उद्देश्य था? ये आपका उद्देश्य था स्वावलंबन एवं देशी सहायता पर निर्भरता कम करना। प्रश्न संख्या 29, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पे है? झांसी में स्थित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान है दोस्तों? तो ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 21 में दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, क्वेश्चन नंबर 31, सेवा के अधिकार का अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई दोस्तों? तो ये हुई ब्रिटेन से हुई। प्रश्न संख्या 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं कब? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। प्रश्न संख्या 33, क्वेश्चन नंबर 33, कुछ गैर संवैधानिक निकाय हैं, कौन से हैं ये बताना है दोस्तों कि कौन से गैर संवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बॉडीज़ हैं वो बताना है। तो जिसमें कौन सा है? राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो क्या है? एक गैर संवैधानिक बॉडी है दोस्तों, ये याद रखेंगे। क्या है दोस्तों? गैर संवैधानिक बॉडी है। उसके साथ साथ कौन है? वित्त आयोग तो है, आर्टिकल अंडर 280 क्या है इसका मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। केंद्रीय आवेशण ब्यूरो, ठीक है ना, और लोकपाल, ये तीनों के तीनों क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वेरी गुड क्वेश्चन, एज पर द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। प्रश्न के 34, क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है दोस्तों? मतलब किस में है? कंकरेंट लिस्ट में है, सेंट्रल में है या स्टेट लिस्ट में दोस्तों? तो किसका है ये समवर्ती सूची मतलब कंकरेंट लिस्ट का ये पार्ट है। प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो वो कौन होता है दोस्तों? वो होता है राज्यपाल, राज्य सरकार का। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग के न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी दोस्तों? तो किसने की थी? वो की थी अशोक मेहता कमेटी ने की थी, याद रखिएगा। कुछ सूचियां दी हैं, संवैधानिक प्रावधान है और स्रोत कहाँ से हम लोग ने इसको क्या किया है? अडॉप्ट किया है, वो हमें क्या है? देखना है दोस्तों, ठीक है, देखना है। चलिए, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। केंद्र राज्य संबंध जो है हमने कनाडा से लिया है। आपात उपबंधन जर्मनी, मूल अधिकार अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 38, क्वेश्चन नंबर 38, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था दोस्तों? क्या कहलाता था? ये कहलाता था वजीर। क्या कहलाता था? वजीर कहलाता था, वजीर, ठीक है। प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक में के समय हुई दोस्तों? ये बताना है किस शासक के समय हुई थी? ये हुई थी अकबर के समय में। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40, मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है दोस्तों? तो इसका संबंध यशोवर्मन से है दोस्तों, यशोवर्मन से। 41 नंबर सवाल, हवान सिंह का संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? गलत पूछा है, तो क्या गलत पूछा आपसे? तो कौन सा पूछा है? गलत पूछा है। कौन सा कथन गलत है ये बताना है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? नहीं। इसका देखिए ये पूछ रहा गया कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना, ठीक है ना, तो गलत पूछ रहा है, तो ये तो सही है दोस्तों। हर्षवर्धन, ह से हवान संघ और हर से हर्षवर्धन, ठीक है, तो इन्हीं के समय में आया था दोस्तों, तो ये गलत है, सही है दोस्तों, ठीक है। इसका भ्रमण बनता
स्यूकी से वर्णित है, ठीक है। हंसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था, एकदम सही है दोस्तों। तो सभी के सभी क्या सत्य हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 42 क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? किसके किनारे स्थित है? ये है आपके सतलज के किनारे स्थित है, सतलज के। प्रश्न संख्या 43 क्वेश्चन नंबर 43, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था दोस्तों? किसने किया था सर्वाधिक समय तक शासन? वो किया था शाह आलम द्वितीय ने किया था, शाह आलम 2। प्रश्न संख्या 44 क्वेश्चन नंबर 44, प्रमुख जैन तीर्थंकरों में आरेस्टनेमी बाड़सवे का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? क्या है प्रतीक चिन्ह? शंख है दोस्तों, शंख। 45 नंबर, लंगर व्यवस्था का किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था दोस्तों? किसने बना दिया था? वो बना दिया था गुरु अंगद देव ने, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 46 क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया था दोस्तों? किसने किया था? यह किया गया था वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा, वॉरेन हास्टिंग्स के द्वारा। प्रश्न संख्या 47 क्वेश्चन नंबर 47, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था दोस्तों? तो ये हम लोग ने देखा था कब किया गया था। ये किया गया था 1906 के सेशन में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48 प्रश्न संख्या 48, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ठीक है, कहाँ है इसका मुख्यालय? पेरिस में है, पेरिस में। प्रश्न संख्या 49 क्वेश्चन नंबर 49, 49वें समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है दोस्तों? किन दोनों देशों की क्या है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? वो है आपका यूएसए और कनाडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्रश्न संख्या 50 क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि नहीं है दोस्तों? मूल राशि नहीं है, वो है कौन? आयतन। तो दोस्तों हम लोग ने सेट नंबर 17 जो था वो हम लोग ने क्या किया है? कवर आउट कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बढ़ेंगे सेट नंबर, अगला जो सेट है वो सेट नंबर 18 दोस्तों। बिना फर्दर डिले किए हुए हम उसको भी देख लेते हैं दोस्तों कि सेट नंबर 18 में सवाल कैसे पूछेगा। प्रश्न संख्या 1 क्वेश्चन नंबर 1, लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, क्या प्रकृति होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। प्रश्न संख्या 2 क्वेश्चन नंबर 2, डंकन पास निम्नलिखित में से किस मध्य स्थित है दोस्तों? तो इसका किस मध्य के स्थित है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, मतलब लघु अंडमान के बीच में क्या है? स्थित है। प्रश्न संख्या 3 क्वेश्चन नंबर 3, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था दोस्तों? किसने कहा था? इसे कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय उद्यान का पक्षियों का वर्ग कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा था? केवलादेव घाना नेशनल पार्क को। प्रश्न संख्या 5 क्वेश्चन नंबर 5, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारत राज्य में अवस्थित है दोस्तों? वो है आपका उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6, माही सुगंधा निम्नलिखित में से किस फसल की क्या है? प्रजाति है। किसकी प्रजाति है दोस्तों? वो है आपकी धान की प्रजाति है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 7 क्वेश्चन नंबर 7, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेबीसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 8, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग की प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? वो दी गई थी आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। प्रश्न संख्या 9 क्वेश्चन नंबर 9, सर्वप्रथम देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था दोस्तों? किस में लागू किया गया था? वो लागू किया गया था आपका फ्रांस में लागू किया गया था, फ्रांस में। प्रश्न संख्या 10 क्वेश्चन नंबर 10, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जिसमें जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं दोस्तों? कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं दोस्तों। तो ये कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये हेमिस में पाए जाते हैं, हेमिस में। प्रश्न संख्या 11 क्वेश्चन नंबर 11, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या कि ये सारे के सारे उद्देश्य क्या हैं? सही हैं। कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, और वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणों की परीक्षण। तो तीनों ऑप्शन क्या है? सही, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 12 क्वेश्चन नंबर 12, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? ये बताना है। ये किया था जी रोसेन ने। प्रश्न संख्या 13 क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है दोस्तों? तो कौन सा बल है? वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है?
ध्वनि तरंगे जो हैं वो नहीं है। प्रश्न संख्या 15 क्वेश्चन नंबर 15, शुष्क क्षेत्र का धनोद जिसे एनोड किसका बना होता है दोस्तों? किसका बना होता है दोस्तों? ये बना होता है आपका कार्बन का बना होता है, कार्बन का। प्रश्न संख्या 16 क्वेश्चन नंबर 16, हर्षचरित के यमचेटी का उल्लेख मिलता है दोस्तों। यमचेटी होते थे, क्या होते थे यमचेटी दोस्तों? ये होते थे क्या? रात्रि में पहरा देने वाली स्त्रियां होती थी यमचेटी। प्रश्न संख्या 17 क्वेश्चन नंबर 17, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है दोस्तों? किससे संबंधित है? इसका संबंध है नायनार से, नायनार से संबंधित है, नायनार से। प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18, किस विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है किससे? कहता है विलयन की सांद्रता से। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19, निलंबन कणों का आकार कितना होता है दोस्तों? तो कितना होता है? 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 के बीच में होता है दोस्तों निलंबन कणों का क्या आकार। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उत्पन्न करता है? वो करता है हाइड्रोजन का। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सभी के सभी क्या है? सुमेलित हैं। ऐसा नहीं कोई सुमेलित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्लोरीन अणुओं के बीच में कैसा संयोजक बंधन होता है दोस्तों? कैसा संयोजक बंधन होता है? ये होता है आपका एकल सहसंयोजन बंध। प्रश्न संख्या 23 क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारणीय मुद्रा धातुएं कहा जाता है दोस्तों? तो कौन सा है आपका? वो है वर्ग 2। प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर, लूनार कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय का होता है दोस्तों? 4 चैम्बर का किसका होता है? वो होता है पक्षी का। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? क्या सुमेलित नहीं है? यकृत जो होता है वो शरीर का सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, यही क्या है? गलत है दोस्तों। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है दोस्तों? तो होता है किसका? महाशिरा से प्रभाव होता है। प्रश्न संख्या 28 क्वेश्चन नंबर 28, विषपोत्सर्जन, ठीक है ना, विषपोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है दोस्तों? कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार कौन है? स्टोमेटा है क्या इसका जिम्मेदार? स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्या है? परागणकारी है। परागणकारी कौन है दोस्तों? वो है आपका चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, सभी के सभी हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 नंबर सवाल, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच में हुआ दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा के बीच में। प्रश्न संख्या 31 क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित दैत्यवाद की संत से संबंधित है दोस्तों। इनका संबंध है आपका निम्बकाचार्य से। प्रश्न संख्या 32, सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था कौन? क्या संबंधित था? दीवाने को ही। प्रश्न संख्या 33, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? कहाँ हुई थी द्वितीय जैन संगीति? हुई थी आपकी वल्लभी में हुई थी, वल्लभी में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आए थे दोस्तों? किसके साथ आए थे भारत? ये आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ। प्रश्न संख्या 35 क्वेश्चन नंबर 35, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से हैं, क्या है दोस्तों? क्या है? यह है पंचवीश। 36 नंबर से क्वेश्चन, गांव में आयोजित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न संख्या 37 क्वेश्चन नंबर 37, भारत का पहला समाचार पत्र था, क्या नाम था उसका दोस्तों? उसका क्या नाम था? उसका नाम था बंगाल गजट। 38 नंबर सवाल, भारत का नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? किसे माना जाता है? भारत के नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
लॉर्ड कॉर्नवालिस। 39 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 39, कुछ संस्था हैं, कुछ संस्थापक हैं, आइए उनको भी क्या है देख लेते हैं। विश्व भारती जो है वो उसके रविंद्रनाथ ठाकुर थे। अभिनव भारत के कौन थे? बी.डी. सावरकर थे। वेद समाज के कौन थे दोस्तों? वेद समाज के कौन थे दोस्तों? वो थे आपके केशव चंद्र सेन। देव समाज के पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री थे। प्रश्न संख्या 40, कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? अब कुछ संवैधानिक प्रावधान है और क्या है स्रोत हैं उसके, कौन इससे एसोसिएटेड नहीं है। डायरेक्ट हम देखेंगे कौन नहीं है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका द्वारा नहीं दिया गया दोस्तों, यही गलत है और डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 41 नंबर सवाल, धन विधेयकों के संबंध में विषय प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो ये किस में अनुच्छेद में वर्णित है? 109 में। ठीक है। 42 नंबर सवाल, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है दोस्तों? वो क्या है? राज्यों का संघ है दोस्तों। क्या है? राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 43, क्वेश्चन नंबर 43, धर्म आदि के आधार पर क्या है विभेद या प्रतिषेध का मूल अधिकार निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया दोस्तों? वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, ये बताना है। तो किया गया है समता का अधिकार के आधार पे। 44 नंबर सवाल, 44 नंबर सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जो सत्य नहीं है। क्या नहीं असत्य है? क्या असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति का कराता है दोस्तों, यही क्या है? असत्य दोस्तों। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज समिति संस्था से संबंधित है दोस्तों? तो कौन सी समिति है? वो है PVN राव समिति जो है संबंधित नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया दोस्तों? दिया गया 69 संविधान संशोधन मतलब 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 47 नंबर सवाल, वोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है दोस्तों? वो है राजनेताओं तथा अपराधों की साठगांठ से, वोहरा समिति। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। प्रश्न संख्या 48, क्वेश्चन नंबर 48, एक ही राज्य में रहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? वो और कोई और नहीं है, वो है लूनी नदी है दोस्तों। ठीक है, लूनी नदी। प्रश्न संख्या 49, क्वेश्चन नंबर 49, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है दोस्तों, कौन जीता है? वो है आपका उरुग्वे है दोस्तों, उरुग्वे। और इस सेशन का और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ क्या है यवनों पर भारत का आक्रमण के विषय में बताता है दोस्तों? यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है दोस्तों। तो वो कौन सा है दोस्तों? वो आपका गार्गी संहिता। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ने सेट नंबर 17 और 18 को कर लिया दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो दोस्तों, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ठीक है, सबसे सेट नंबर 19 और 20 के साथ चलता हूँ दोस्तों, मिलता हूँ अगले लेक्चर में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।